हमें गफूर बस्ती का निवासी ना बताया जाए। हम लोग गफूर बस्ती के निवासी नहीं है। मगर हमें मार दें, आग लगा दें, हमारे साथ कुछ भी करें, हम यहाँ से ना जाएंगे, बात खत्म हुई। डिसीजन ऑफ डेथ है ये। आप डायरेक्ट ना मार के इनडायरेक्टली मार रहे हो। कि गफूर बस्ती के नाम से पूरे इलाके को उजाड़ा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी में रेलवे लगातार अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई करने वाला है। अतिक्रमण को लेकर कुछ ही दिनों में जो कार्रवाई है वो होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं बनबूरपुरा के लाइन नंबर 17 में। इस भूमि पर भी रेलवे ने अपना आधिपत्य कर लिया है। रेलवे का कहना है कि ये जो भूमि है वो इन्हीं की है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका इसका अपोजिट कहना है। लोगों का कहना है कि रेलवे की भूमि नहीं है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या उनका इस राय पर कहना है। जो ये फैसला आया है सो इनको कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कल बैठक हुई थी उसमें ये फैसला ले लिया गया है कि कल जो रेलवे की भूमि है उसमें मुनादी और पिलाबंदी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता भी दूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया चलेगी रेलवे की ओर से, उसकी सारी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी ड्रोन के जरिए की जाने वाली है। बाहर से फोर्सेस मंगाई जा रही हैं। लगभग 5000 जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। ये जो पूरा अतिक्रमण किया जाएगा उसमें भारी फोर्सेस यहाँ पे तैनात की जाएगी। साथ ही केंद्र से भी पैरा मिलिट्री फोर्स मंगाने की बात कही जा रही है। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस फैसले पर इन लोगों का क्या कहना है। क्या ये जो लोग हैं, ये जो हाईकोर्ट का ये फैसला है उससे राजी हैं या फिर नहीं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो फैसला लिया गया है, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अतिक्रमण अभियान चलने वाला है, इस पर इनकी क्या राय है और कितना बड़ा झटका इन लोगों को इस फैसले के चलते लगा हुआ है। क्योंकि कल से मुनादी और पिलाबंदी शुरू कर दी जाएगी। तो इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या राय है इनकी इस फैसले पर। सर से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सिराज। इतना बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से लिया गया है, झटका आप लोगों को लगा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें नगर निगम अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये राज्य सरकार की भूमि है, राजस्व की भूमि है। और हम लोगों को सबको यहाँ पर लीज ऑफ नजूल लैंड के हिसाब से 1935 में हमें पट्टे अलॉट किए गए, तो उसको नगर निगम नकार रही है। नगर निगम को भी आना चाहिए। नगर निगम को अपनी रेलवे अगर अपनी ज़मीन बता रही है तो रेलवे अपनी चिन्हित करे भूमि, नगर निगम अपनी हद करे। नगर निगम नहीं आ रही है, राज्य सरकार क्यों शांत बैठी है यहाँ पर, ये लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा, कि मतलब नगर निगम क्यों मौके पर आकर बता नहीं रही है, इसकी आप लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों मौके पे नहीं आ रही है। नगर निगम को पार्टी बन के कोर्ट में पेश होना था। नगर निगम ने वादा भी करा, हाँ पार्टी बन के पेश होंगे, मगर उसके बाद फिर वो मुकर गए। कारण आप लोग क्या कारण मान रहे हैं, क्यों नहीं आ रही है नगर निगम? देखिए, सीधे से मामला यही है, यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। ये जो डिसीजन है, डिसीजन ऑफ डेथ है। सडन इस तरह से कर देना तो ये तो बहुत अनौपचारिक सी चीज़ें हैं। चीज़ों को समझाना चाहिए। कितना था, पहली बात तो ये अभी तक जो आ रहा था 2 दिन पहले तक 29 एकड़ ज़मीन है, लेकिन सडन 78 एकड़ कैसे हो गई, ये क्या हुआ, कैसे करा गया, कुछ इसके पीछे लॉजिक रहा होगा। तो लॉजिक तो कम से कम डिस्क्राइब करें पब्लिक में। सीधा 29 एकड़ से 78 एकड़ को पकड़ लिया, जस्ट डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो कोई रीज़न तो रहा होगा ना। तो इसको हमें बताएं, कुछ बताएं। आप जो मीटिंग हुई है उसमें सीधा सा आपने कर दिया कि हम वो करेंगे। सीधा आपने आज पेपर में मैंने पढ़ा कि सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं, लेकिन कुछ आप हमें तो बताइए, कर क्या रहे हैं आप, कहाँ से क्या कर रहे हैं, पता तो चले एटलीस्ट होना क्या है। आप लोगों को नोटिस दिया गया? अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। पहले आए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई नोटिस नहीं आया है। अच्छा, तो ऐसा बोला जा रहा है कि कल जिस तरह से मुनादी और पिलाबंदी की जाएगी तो इन लोगों को नोटिस भी जारी करने की बात की जा रही है। एक बार पहले इन लोगों को नोटिस जारी हुआ था, लेकिन एक बार फिर कल को जब मुनादी होगी तब नोटिस जारी होगा। लेकिन एक बड़ा फैसला ये लिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। लगभग 4000 से ज़्यादा परिवार इस इलाके में रहते हैं, तो कितने लोगों के सिर से उनका घर छिनने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे बस्ती घोषित किया गया था, मलिन बस्ती घोषित किया गया किस समय पे? अभी की बात है ये, अभी अखबार में भी आया था, न्यूज़पेपर में। मलिन बस्ती घोषित किया गया है। इसे 22 बस्तियों को मलिन बस्ती घोषित किया गया है, जिसमें से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हमारी 5 बस्तियों को यहाँ से हटा दिया गया मलिन बस्तियों में से। 17 का सर्वे हो रहा है, अभी भी हो रहा है सर्वे, वहाँ सर्वे हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है सर्वे? ये जो मलिन बस्ती घोषित हुई थी, ये किस सरकार में हुई थी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हुई है। कांग्रेस में हुई थी, उसके बाद बीजेपी में भी ये पारित हुआ था। बीजेपी में भी पारित हुआ है
कि मलिन बस्ती घोषित की गई है और जो जहाँ रह रहा है 12 साल 30 साल से जो जहाँ रह रहा है उसे हटाया नहीं जाएगा। मुनादी और पिलरबंदी की जाएगी, क्या कदम आपका रहने वाला है आगे, कहाँ जाएंगे आप लोग? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास अगर कोई सेकंड ऑप्शन हो तो बताइए। यहाँ पे जो आपने घर चिन्हित किए हैं, जो ढाने की कोशिश करी जा रही है, उसमें 95% लोगों के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। 5% में भी होंगे जिनके पास सेकंड ऑप्शन है, लेकिन 95% के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि वो एक रात भी कहीं गुजार लें। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं तो सीधा कह रहा हूँ, डिसीजन ऑफ डेथ है ये। आप डायरेक्ट ना मार के इनडायरेक्टली मार रहे हो, इससे बेहतर है आप डायरेक्ट मार दो, बात खत्म हो गई। क्या कहेंगे सर, कल मीटिंग भी आयोजित की गई थी, हाई लेवल मीटिंग थी, कई फैसले उसमें लिए गए हैं, 1 हफ्ते का आप लोगों को समय दिया जाएगा, क्या कहेंगे? क्या कहना है, इसमें राजनीति चली जा रही है, कोई सुनवाई होने रही। हाई कोर्ट में फाइलें लगा रखी हैं, जज ने फैसला सुना दिया गया है, एक तरफा फैसला हो रहा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ धालनीबाजी चल रही है बीजेपी की। सामने से दिख रही है कि ये बैंक बॉय जो है कांग्रेस का है, इसको खत्म कर दिया जाए। इस फैसले को मतलब आप गलत मान रहे हैं जो हाई कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया? ये फैसला हाई कोर्ट के फैसले को हम मान्य कर रहे हैं, मान्य कर रहे हैं इसको, लेकिन ये जो कहने पे चल रहे हैं ना, लेकिन जो नगर निगम को पार्टी बनना चाहिए, नगर निगम पार्टी क्यों नहीं बनना है? यहाँ से टैक्स वसूल कर रहा है नगर निगम, हर तरीके का टैक्स ले रहा है यहाँ से। सबूत पेश किए जाएंगे। जो चीज़ आप हाई कोर्ट के सामने रखोगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वही तो उस पर डिसीजन देगा। जब नगर निगम पार्टी ही बन के सामने नहीं आई तो एक ही पार्टी रही तो हाई कोर्ट तो वही डिसीजन देगा ना। हाई कोर्ट को हम क्यों गलत मानेंगे? हाई कोर्ट बिल्कुल सही करेगा, हाई कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जब उसके पास दूसरी पार्टी ही नहीं पहुंची, अभी तक नगर निगम जैसे कह रही थी कि हम पार्टी बनेंगे, तो उन्हें अपने पक्ष ही नहीं रखा, वो साइड हो गए। तो फिर एक ही पार्टी बची, तो हाई कोर्ट तो गलत नहीं है ना, वो तो अपना फैसला करे। जो चीज़ उसके पास गई उसके हिसाब से फैसला कर दिया गया, दैट्स ऑल। आप लोगों की ओर से नगर निगम के पास जाकर कहा गया है कि भाई हमारी नॉमिनी आप बनिए, कई बार मगर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली पर्टिकुलर जो है एक ही तरफा वोट बैंक है। राज्य सरकार की पार्टी बनेगी, नगर निगम की पार्टी बनेगी, दोनों इनकार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें? बताइए आप। पार्टी बनना चाहिए ना, तो बिना तहसील के सीमांकन होगा नहीं, तहसील तो कहीं भी इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें। देहरादून में भी हुआ था बस्तियों का, मलिन बस्तियों का, जिसके लिए ऑर्डर पास हो गया था, वहाँ भी कोर्ट द्वारा वापिस रोका गया। मलिन बस्ती घोषित की गई है तो इसको क्यों, जब इसको मलिन बस्ती घोषित किया गया है तो क्यों इस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है? ये इसके बारे में तो ये तो सरकार जानेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, माननीय विधायक जो है हमारे, वो आदेश करा के लाए, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ठीक है हम पैमाइश करा दें और कोर्ट वो आदेश होगा। बाकायदा पेपरों में भी आया, सभी ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने, पेपर में भी आ गया कि हाँ साहब जो होगा, आज तक कोई यहाँ ना नपाई हुई ना यहाँ कुछ हुआ। सिर्फ एक ऐसा हो रहा था कि बस एक जुलूस जैसा निकल के आ रहा था और एक खंबा यहाँ गाड़ दीजिए, एक वहाँ गाड़ दीजिए, बस ये हुआ। कोई पार्टी बनने को तैयार नहीं है। भाई माननीय कमिश्नर साहब के आदेश हुए हैं कि हम उनको बुलाएंगे, सब विभागों को, उनसे संबंधित विभागों को बुलाने के बाद में नपाई होगी। आज तक कोई नपाई नहीं हुई। और अगर अतिक्रमण है भी तो आपका स्टेशन काठगोदाम से शुरू होता है, काठगोदाम से लाल कुआं तक, तो खाली बीच का यही हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा है। बीच में आपका आवास विकास पड़ गया, और भी चीज़ें हैं, और भी एरियाज हैं। सबसे मेन चीज़ आप ये देखिए ना, जहाँ पे ट्रेन जा रही है, ठीक है, आप जियो उठा के देख लीजिए, एक साइड में 70% होगा 70 फुट और दूसरी साइड में 55 या 60 फुट होता है। ये कौन सा जियो है जो यहाँ तक, फिर उसके बाद कह रहे हैं 29 एकड़, उसके बाद कह रहे हैं 78 एकड़, फिर आप तो कल ऐसे ये कह देंगे कालानुगी चौराया तक है। तो सवाल नहीं किए गए इस बारे में? सवाल नहीं किए गए? सवाल किए जा रहे हैं मैम, मगर सुन कौन रहा है यहाँ पर? कौन सुनने को तैयार है? किससे करेंगे? जो मौजूदा सरकार है उसी से सवाल करेंगे। सरकार आ नहीं रही है, हम जा रहे हैं तो वो वहाँ से चले जा रहे हैं, किससे सवाल करेंगे? ये जो आज स्कूल के आगे खड़े हैं हम लोग, ये सन 1968 का बना है, रिकॉर्ड देख लीजिए इसका। उससे पहले यहाँ स्लेटर हाउस था, जो बुजुर्ग बताते हैं हमारे, तो क्या उस समय वो नहीं था। ये आगे स्कूल प्राइमरी स्कूल है, उससे इससे पहले का वो स्कूल है, लाल स्कूल इसको बोलते हैं। अब ये 1968 का है, बालिका इंटर कॉलेज। तो सुनवाई करिए आराम से, मान्य मतलब हम न्यायालय को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, न्यायालय का इसमें कुछ नहीं है। उनके सामने जो कागज गया, जज साहब ने वो फैसला सुना दिया। सर से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? आप बता रहे हैं 1968 का ये स्कूल है। 1968 का कॉलेज, अगर ये रेलवे की जगह है तो रेलवे ने कॉलेज क्यों बनाने दिया? और इससे पहला कॉलेज 1932 का ये लाल स्कूल है आगे, अगर ये रेलवे का है तो रेलवे ने क्यों बनाने दिया? पानी की टंकी क्यों बनाने दी? रेलवे तो आप समझें, आप पहले ऊपर की मंजिल तोड़ेंगे या बीच की मंजिल तोड़ेंगे? घर बनाएंगे तो आप ऊपर काठगोदाम से लाएं,
लाल कुआं तक जाएं, अगर कोई भी न्यायालय का फैसले का विरोध नहीं करा जा रहा है, विरोध इस चीज़ का किया जा रहा है कि आप बीच में से ऐसा क्यों कर रहे हैं। रेलवे की जगह तो सब जगह है ना, रेलवे की जगह तो सब जगह, जब तोड़ा जाए तो ऊपर की मंजिल तोड़ी जाती है पहले बनाते तो, या पहले नीचे की मंजिल तोड़ी जाती है। इंदिरा नगर 17 नंबर थोड़ी ना होता है। वहाँ से आप लाली स्कूल से आए, नीचे से आए, आप सर्वे करें झूम से सर्वे करें, आप पीछे भी जाएं, पूरा राजपुरा गोले में बसा है। आप प्रेम सलीम हॉल पर पहुंचे, उसके पीछे आवाज विकास जाएं, क्या है वो रेल में नहीं है। कोई और जमीन आप लोगों को अलॉट की गई है? जब बताया नहीं गया किसी चीज बारे में, तो किसी बारे में बताया नहीं गया। अगर आपकी जगह है तो आप पहले नापेंगे। ये नपाई कुछ नहीं हुई है, नपाई वगैरह कुछ नहीं। आओ जल्दी से गाड़ी में खंबे भरो, जल्दी जल्दी खंबे गाड़ो, और बस ये है यहाँ पे। तो आगे क्या कदम रहेगा? कल से तो मुनादिया पिलाबंदी होने वाली है, आगे क्या कदम रहेगा? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। अतिक्रमण तो तब तक हो जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा? तो कुछ तो टाइम देंगे हमको, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं आप। कुछ तो टाइम देंगे हम, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे आगे। अच्छा, तो लोग कहना चाहते हैं कि वो जो ये फैसला है उनको चुनौती देना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं। कुछ भी करें मगर हमें मार दें, आग लगा दें, हमारे साथ कुछ भी करें, हम यहाँ से ना जाएंगे, बात खत्म हुई। हमारा तो यही फैसला। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें 70 साल से तो ज़्यादा हमें हो गए। 70 साल हाँ। से ज़्यादा हो। ये जब यहाँ पे वो था सेलेक्टर हाउस, उस वक़्त हमारी वालदा ने यहाँ पे मकान बनाया है और मैं अपने घर का छठा बच्चा हूँ। पहला भाई मेरा 75 साल का है, वो आया था यहाँ पे, तो वह 75 साल से हैं हम यहाँ पे। और हमारा तो यही कहना है पूरी जनता का कि हम मर तो सकते हैं मगर यहाँ से हिलेंगे ना किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। आप बिल्डोरिया चला दो, आगजनी कर दो, गोली चला दो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बात खत्म हुई। 1940 से तो हमारे यहाँ भी कागज़ है। हमारा घर ये वाला घर हुआ 17 नंबर में, मेन चौराहे में घर है। 1940 से हमारे पास कागज़ है अपने, जो यहाँ के जो हाउस टैक्स है और ये बिजली बिल जो भी वगैरह लिया गया 1940 से हम लोग देते हुए आ रहे हैं। तो अब इन्होंने अचानक से कह दिया कि तुम लोग एकदम से चले आओ, ऐसे कैसे चले जाएँ। मान लो 40 और 20 60 साल हो गए, पूरे 60 साल हो गए। 60 साल से तब से हमसे बिजली बिल वसूल कराया, पानी का, हाउस टैक्स सब कंप्लीट हम लोग दे रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ था तो इन्होंने ऊपर लाल स्कूल बना हुआ है, वो ये भी सरकार की जगह में है और रेलवे की जगह में है, ऐसे ये भी बता दिया इन्होंने। कल को ये कह देंगे लाइन नंबर 8 भी हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जहाँ उन्होंने 29 से एकदम 78 में ला के रख दिया, इसका मतलब ये है पूरा बनबूलपुरा खाली। फैसला है ये, इसको कितना जायज़ आप लोग मांग रहे हैं? ऐसा है, पहले चुनाव हुआ था और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ से जीते थे, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने वादा भी किया था। रोतेला जी आए थे। अच्छा, मेयर साहब जोगेंद्र सिंह रोतेला। हाँ, जोगेंद्र वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था ये खम्बे उम्बे कांग्रेस ने लगवाए हैं और ये हम हटवाएंगे, हमें आप वोट दो। तो यहाँ से चेयरमैन साहब जीते थे। अब किसी वो आए नहीं, जो आते अपनी बात रखते, वो आए नहीं, किसी ने वोट नहीं दिया उनको, क्योंकि उनको वो वादा पूरा करना था, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं करा और हमारे ऊपर तलवार लगा दी कि ये भी रेलवे का है, ये भी रेलवे का, खम्बे गड़वा दिए मेयर सर ने जी। अब उनको ये चाहिए कि मतलब ऐसा क्यों परेशान कर रहे हैं हमें। अरे हम तो उनको वोटर हैं और नहीं है तो कुछ तो हैं। 7000 वोट गया था उनको जो जीते थे, अब किसी नहीं गया, आए नहीं वो। ऐसा ना करें, वो उनकी गलती है ही ऐसा कर रहा है। आबादी कितनी है इस वार्ड में? खाली इतनी आबादी कम से कम 1.25 लाख की है और आप टोटल जोड़ेंगे तो ज़्यादा बैठेगी। 1.25 लाख सिर्फ इसी वार्ड की है? 1.25 लाख की है। हाँ, और जहाँ जहाँ से वोट नहीं मिलेगा क्या वहाँ अतिक्रमण कर दिया जाएगा? जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पे भी चलाया जाएगा। ये तो मतलब अपनी मनमर्जी का काम हो रहा है ना यहाँ पर। एक तरीके से सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला हिसाब है और इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। मेयर साहब ने जो हरकतें करी हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अभी बीच में जिस टाइम वो इलेक्शन हारे, उसके बाद उन्होंने नैनीताल रोड से लेके मतलब पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ नारियल के ठेले वगैरह ठिए लगे थे उन्होंने सारे हटवाए। तो ये क्या था? उनका गुस्सा था जो उन्होंने एक गरीब जनता के ऊपर जाहिर करा। अब दूसरी चीज़ आप देखिएगा, ये बस्ती है यहाँ पर, ये इन सब लोगों को हर किसी पार्टी ने वोट बैंक समझ रखा है। जो आता है वोट मांगता है, वोट लेता है, चला जाता है। कहाँ है हमारे सांसद? आज पता है उनका, आएंगे सांसद के टाइम पे वोट मांगेंगे, वोट लेंगे और चले जाएंगे। क्या सांसद का फर्ज नहीं बनता एक बार इस क्षेत्र में आन के देखे? बताइए मुझे आप इस बात के लिए। दूसरी चीज़, जिस टाइम नगर निगम, अब रेलवे ये बोलती है कि ये ज़मीन हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है, तो रेलवे उस टाइम कहाँ थी जिस टाइम विद्युत विभाग उस जगह अपने खंभे लगा रहा था?
उस टाइम जल संस्थान रेलवे कहाँ थी जिस टाइम जल संस्थान अपनी लाइनें डाल रहा था? उस टाइम रेलवे कहाँ थी जिस टाइम नगर निगम ने इन लोगों से हाउस टैक्स से लेकर सब चीज़ लिया है? सीवर लाइन पड़ी है वहाँ पर, तो उस टाइम कहाँ थी? अब मैम आप एक इस चीज़ को खुद सोच सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी में अगर मैं भी हूँ, कोई भी हो, हम आज के टाइम में अपना बिजली का बिल लगाते, पोल लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बंदा बोलेगा, हमारे ऊपर बोलेगा। तो उस टाइम रेलवे क्यों नहीं बोली? आज से 50-60 सालों पहले हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो कुर्बानियाँ सब बेकार जाएंगी? ये ठीक है, हम सब गलत हैं। तो इसीलिए मेरी सरकार से भी अपील है कि गरीब जनता के साथ ऐसा ना करे। सरकार का नारा था कि गरीबी हटाओ, ना कि गरीबों को हटाओ। जिसको देखो वो आता है, वो हड़काता है, वो चला जाता है, भैया ये टूटना है तो टूटना है, ये होना है तो होना है। ये क्या होता है? इंसान नहीं है, जानवर बस रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। कौन सा बच्चा यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है? बताइए मुझे आप। कितनी नौकरियाँ दी गई हैं बनभूलपुरा के अंदर? कौन से हॉस्पिटल खोले गए हैं यहाँ पर? कौन सा डिग्री कॉलेज खोला गया है यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर? लेकिन क्या है, वजह यही है कि इन लोगों ने सब ने एक तरीके से मामला अपना आप को कर रखा है कि भाई हम जो है ठीक है, ये लोग गलत हैं। फैसला तो ले लिया गया है, अब कल से जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या आप लोगों का कदम रहने वाला है आगे के लिए? मैम इसमें हमें टाइम दिया जाए ताकि हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट वगैरह में रख सकें। ऐसा फैसला थोड़ी ना होता है कि मुंह में आई बगदी और बस चलते बने। 1.25 लाख जनता का सवाल है, फैसले इतनी जल्दी नहीं होते हैं। अगर फैसला नहीं होगा तो इसके आगे हम राष्ट्रपति से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से ही बात करेंगे, करनी पड़ी तो मतलब आप समय मांग रहे हैं? समय मांग रहे हैं, चुनौती देना चाहते हैं आप, इस जो फैसला है उसको चुनौती देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे कह रहा है कि ये उसकी भूमि है, आप लोग कह रहे हैं कि ये आपकी भूमि है, रेलवे की नहीं है। सबूत आपके पास है, क्या है इस सबूत में, बताइए। देखिए, ये 1956 में जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो गवर्नमेंट ने जो शत्रु संपत्ति घोषित हुई थी, 1956 में मिनिस्ट्री रेवल्यूशन डिपार्टमेंट ने इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया है और ये पेपर है उसके। 1956 में ये लक्ष्मण दास बेटा परमानंद के नाम ये ऑक्शन हुई थी ये भूमि। उसके बाद 1966 में ये भूमि जो है ये लक्ष्मण दास बेटा परमानंद ने हुकुम खान पुत्र दर्रे खान को ये सेल डीड करी थी 1966 में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद 1967 में हमारे पिताजी ने खरीदी है हुकुम खान से, ये बैनामा है, ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मैम। ये जब नगर पालिका हल्द्वानी काठगोदाम होता था तो 1969 में हमारे ये मकान का ये नक्शा नगर पालिका बोर्ड ने बोर्ड प्रस्ताव में मंजूर किया। ऐसा भी कहा जाता है कि रेलवे की कुछ मीटर के दायरे में ही वो लोग अपनी भूमि उसको बोल सकते हैं, लेकिन आपका रेलवे की भूमि से कितनी दूरी पे है? हमारा 400 फीट दूरी पे हमारा मकान है। अच्छा। और पेज नंबर 30 में जो ऑनरली माननीय हाईकोर्ट का जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है, ये आपको मैंने दिखा रहा हूँ। उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी है? ये उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी हमारी रेट की है। इस पर यह है कि 100 फीट की दूरी पे कोई भी अगर इमारत या कोई भी भवन निर्माण होता तो रेलवे की परमिशन होगा। तो हम तो 100 से 400 फीट पे है, तो यहाँ रेलवे की भूमि यहाँ पर कहाँ से आ गई? और रेलवे कोई भी पेपर नहीं अगर माना, ठीक है उसने हमारी लैंड एक्वायर करी, गजट नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड नहीं दे रहा, बताइए कहाँ जाए हम लोग? हम अवैध घुसपैठिए नहीं है रेलवे की ज़मीन पे, हमारा मालिकाना हक है। अगर रेलवे को ज़मीन चाहिए एक्वायर करे और हमारा विस्थापन करे, लेकिन ऐसे हमारी बेदखली ना करें। हमारा कोई पक्ष नहीं सुनना, ना हमें न्यायालय से भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन हमारा न्यायालय में पक्ष नहीं सुना जा रहा। अब हम सुप्रीम कोर्ट गए, देखिए वहाँ से हमको न्याय की आज से क्या हमको मिलती है, राहत मिलती है। दूसरा, हमें सबसे निवेदन करना है, मीडिया से, पेपर से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, हमें गफूर बस्ती का निवासी ना बताया जाए। हम लोग गफूर बस्ती के निवासी नहीं है। हम बनभूलपुरा में लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18 में कई वार्ड हमारे लगे, हमें गफूर बस्ती के साथ ना जोड़ा जाए। जो अतिक्रमणकारी हैं उनको प्रशासन हटाए, उसका स्वागत है, लेकिन जो अतिक्रमणकारी नहीं है उनको परेशान ना किया जाए। सर, जिस तरह से हाईकोर्ट का एक फैसला आया है अतिक्रमण को लेकर, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? और जैसे वार्ड नंबर 17 को लेकर जो रेलवे ने अपनी भूमि बताई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो रेलवे की, ये हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, आज 5 साल हो गए कहते हमें कि ये रेलवे की भूमि नहीं है। और रेलवे अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि उसकी 78 एकड़ है या 29 एकड़ है। उस चीज़ का भी उसका कोई प्रमाण नहीं है। अभी तक हाई कोर्ट से 29 एकड़ का भी अखबारों में भी, बयान में, सब जगह यही आ रहा था। अब रेलवे कहती है कि हमारी 78 एकड़ ज़मीन है। मेरे कहने का मकसद ये है कि रेलवे की ज़मीन के अभी तक वो नपाई क्लियर नहीं कर पाई। अभी तक उसने कोई ऐसा क्लियर नहीं करा कि 78 एकड़ है या 29 एकड़ है। फिर दूसरी बात यह है कि
यहाँ पर ये सारे वार्ड है, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 24, 25, 26, 31, 32, 33, ये 7 वार्ड करीब यहाँ से प्रभावित हैं इससे। और दूसरी बात ये है कि नगर निगम द्वारा यहाँ पर पार्षद भी चुने गए, वोटर आईडी से लेके, आधार कार्ड से लेके, राशन कार्ड से लेके, सिविल लाइन से लेके, स्कूल से लेके, बड़े बड़े ओवर हेड टैंक, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर बनी हैं। लोगों ने यहाँ पर आपके जो है जितनी भी जो ये ओवर हेड टैंक बने हैं और सिविल लाइन बनी है, सब यहाँ से नगर निगम से एनओसी ली है कि आपके जो हमने कई बार हमने इस चीज़ का विरोध भी करा और हम यही चाहते थे कि आपके जो है कि रेलवे वाले मामले में हम लोग जो है इसको अपनी ज़मीन हमने हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में जाकर हमने अपनी अपील भी लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन अब यह है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ पर हमारी वकीलों से मुलाकात हुई है और हमें पूरी उम्मीद भी ये है कि वहाँ से हमें कुछ राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा अभी तक जो है मुझे लगता है कि कोर्ट को गुमराह करा गया, अभी तक क्लियर वो स्पष्ट अपनी ज़मीन नहीं बता पाया। इतना बड़ा आदेश एकदम दे दिया, हज़ारों लोग हैं, कहाँ जाएंगे? 40 से 50 हज़ार लोग प्रभावित होंगे इस चीज़ से। मतलब इतनी भी दया किसी को नहीं आ रही है कि यहाँ पे आके पहले या तो भाई अगर आप किसी को उजाड़ने से पहले कम से कम उसको जगह दीजिए या तो उसका विस्थापन करिए। बिना विस्थापन करे, बिना जगह दिए आप उसको वहाँ से उजाड़ लें तो ये कहाँ का इंसाफ। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि इसमें जो लोग भी जिनकी मंशा ये थी कि ये इलाका उजड़े और जिसकी मंशा ये है, तो कहते हैं ना कि कलम की ताकत और जवानी की ताकत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो जो इंसान इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, ये गरीबों की हाय पड़ेगी उस पर। जो इस तरीके से यहाँ पर गरीबों का उत्पीड़न कर रहा है, वो गरीब उसको ऐसा तो है नहीं दुआ देगा, उसे बददुआ ही देगा कि आपके जो है कि इस तरीके से आपके गरीबों को उजाड़ना, किसी को हाई कोर्ट को गुमराह करके सब चीज़ें अपने पक्ष में कर लेना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इसमें कुछ लोग राजनीतिक तरीके से इसमें लगे हुए हैं कि ताकि ये बस्ती उजाड़ी जाए। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें कोई राहत मिले और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर राहत देगा। आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि सिंचाई विभाग की ज़मीन पे कब्ज़ा लोग करते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे लोग बाग कब्ज़ा करते हैं, आपके रेलवे की ज़मीन में पूरे देश में कहाँ कहाँ कब्ज़ा नहीं है, ठीक है। और आपके ऐसे जितने भी विभाग है, चाहे वो किसी भी आपके तरीके से हो, जगह जगह जंगलात की ज़मीन पे लोग बैठे हुए हैं कहीं। तो ऐसा थोड़ी कि खाली बनमूलपुरा वालों ने कब्ज़ा कर रखा है। और कब्ज़ा क्या, पहले आपके जो रेलवे की जो ज़मीन ये बता रहे हैं वहाँ से लेके वहाँ तक, ये इतना बिल्कुल मतलब कोई भी आदमी आके यहाँ पे ये देखने को तैयार नहीं है कि गफूर बस्ती के नाम से पूरे इलाके को उजाड़ा जा रहा है। खाली गफूर बस्ती एक छोटा सा एरिया है जिसको 2007 में उजाड़ दिया गया था और उसकी बाउंड्री नहीं करी गई थी। आज उस बस्ती की वजह से पूरा इलाका उजाड़ने को लोग बाग जो है आपके तैयार लगे हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बस ये इलाका उजड़ जाए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो गफूर बस्ती है वो अलग एरिया है और जो नीचे तक की बस्ती है वो अलग एरिया है। इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। हम मज़ारे हैं 100 साल से यहाँ पर लोग बाग रह रहे हैं। मतलब जिनके दादा परदादा जो यहाँ पर पैदा हुए हैं वो लोग कहाँ जाएंगे भाई? जिनका किसी गाँव में भी घर नहीं है, किसी आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार नहीं है, वो लोग जो यहाँ खानदानी लोग हैं जो यहाँ रहते, ठीक है 5-10% लोग ऐसे लोग हैं भाई जो बाहर से यहाँ पर आके बसे हैं, ठीक है, माना कल को बाना 19-20 कुछ होती है तो वो लोग तो अपना आशियाना बना लेंगे जाके अपने गांव में। लेकिन जो 80% लोग यहाँ पर स्थायी निवास कर रहे हैं, उन्हें स्थायी निवास यहाँ पर दिया गया है। सारे कागज़ हैं, मतलब पट्टे तक 400-500 पट्टे यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ये इसी रेलवे की ज़मीन पे जो रेलवे बता रहा है कि हमारी ज़मीन है, तो ये पट्टे किसने दिए? पहले तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जिन जिन लोगों ने इस इलाके को बसाया, जिन जिन लोगों ने इस इलाके में पट्टे दिए, जिन जिन लोगों ने इस इलाके में बिजली के पानी के कनेक्शन दिए, सिविल लाइन के कनेक्शन दिए, सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे इस वाले मामले को कि पहले उन पर कार्रवाई हो कि जिन जिन अधिकारियों ने आज तक ये बस्ती बसने दी वो लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जितने गुनाहगार अगर हम हैं तो उतने गुनाहगार वो भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी पीड़ा हमारे सामने रखी है। ये कहना चाहते हैं कि पहले तो रेलवे ये क्लियर करे कि उनकी 29 एकड़ भूमि है या फिर 78 एकड़ भूमि है। जिस तरह से बार बार जो भूमि को लेकर इन लोगों में संशय बना हुआ है और ये कहना चाहते हैं कि इनके पास प्रूफ भी है कि ये जो भूमि है वो रेलवे की नहीं है, क्योंकि 1968 से जो स्कूल उन्होंने बताया था कि स्कूल भी यहाँ पे मौजूद है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इस फैसले को चुनौती अब सुप्रीम कोर्ट में देने जा रहे हैं ये लोग, कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगाएगी। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी विद्या मित्तल और शिल्पा नेगी के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।